और परमेश्वर जिसको तुमने आज्ञा उल्लंघन के द्वारा निकाल दिया था, अब पश्चाताप करो ताकि वो तुम्हारे अंदर फिर से आ सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। मैं इसीलिए पश्चाताप नहीं करूंगा ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं। यह तो स्वार्थी प्रचार है। परमेश्वर का तो कोई लेन देन ही नहीं है, सिर्फ मुझे स्वर्ग जाना है। पश्चाताप इसलिए नहीं किया जाता सर ताकि आप स्वर्ग जा सके। पश्चाताप इसीलिए किया जाता है ताकि खुदा एक बार फिर से अपने घर में रह सके। दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम, किंगडम, किंग कदम। हालेलुया। पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, स्वर्ग जाओगे। जीसस का कोई जिक्र नहीं है। आपको है ना, जितने लोग सेवा करते हैं, आपको एक टेस्ट दूं, करके देखना। मैंने करके देखा है। एक दिन आप चर्च में अनाउंसमेंट करो और कहो, अगले हफ्ते जितने बीमार हैं सब आ जाओ, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु सबको चंगा करेगा। आपके चर्च में बैठने की जगह नहीं होगी उस दिन। जब यही लोग आ जाए ना, उनको उसी मीटिंग में प्रार्थना करने के बाद बोल दो, अगले शनिवार को फिर से रविवार को आ जाओ। जिन जिन के पास अपना घर नहीं है ना, प्रभु सबको अपना अपना घर देगा। आप देखो, जैसे लोग बाहर तक खड़े हैं ना, वहां तक खड़े हो जाएंगे। उसके बाद प्रचार करो। अब जितने भी लोग यहां पर आए हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही है, वो भी आ जाओ। ओहो, सारे आगरा के कुंवारे चर्च के बाहर। अब सब प्रकार के लोग आ गए। चंगाई वाले आ गए, घर वाले आ गए, पैसों वाले आ गए, लड़की पाने वाले, लड़के पाने वाले, सब आ गए। एक बार ये भी कह दो कि जिन बहनें सांसों से परेशान है वो भी आ जाइए। हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी सांस को, हाँ, क्योंकि बहुत सारी बहनें सांस के जाने का ही वेट कर रही हैं आजकल। अब सब लोग इकट्ठे हो गए। अब अंत में इन पांचों तरह की पब्लिक को एक संदेश दो। जो कुछ हमने बताया, इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो कोई अपना क्रूस उठा के प्रभु के पीछे चलना चाहता है, अब सिर्फ वही खड़ा रहे। 30-40 लोग खड़े रहेंगे। यही कलीसिया है, यही कलीसिया है। एक परमेश्वर का दास, 7,000 लोग उसकी कलीसिया में आते हैं मैक्सिको में। एक दिन यीशु उससे मिलके, जानते हो क्या बोलता है? तेरे कलीसिया में 7,000 लोग हैं ना, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। माय गॉड। मैक्सिको में एक पास्टर 7,000 की मंडली चलाता है। 93 की बात है। एक दिन यीशु उससे मुलाकात करके कहता है, तेरे पास कितने लोग हैं? 7,000 लोग हैं ना? हाँ प्रभु, मैं सिर्फ 5 को जानता हूं जो मेरे साथ चलते हैं, और तू उनमें से एक नहीं है। मैं जब वो किताब पढ़ रहा था, बिलीव करेंगे, मेरी टांगें कांप रही थी। मैंने बोला, प्रभु तो मेरे लोगों को कितना है? अपने चर्च पे कितना है? 5 है कि नहीं है? कभी कभी चर्च में अनाउंसमेंट करके देखो, अगले रविवार मीटिंग के बाद हम चिकन बिरयानी बांटेंगे। आप देखो, जो लोग कभी कलीसिया में नहीं दिखते थे, वो और उनका पूरा घराना यहोवा की सेवा करने के लिए नहीं, बिरयानी के लिए आएगा। ओ, सब आएंगे। कलकत्ता में जो लोग रविवार को ही सिर्फ चर्च आते हैं, उनको कहा जाता है इतवारी लाल। क्या कहा जाता है? बोलिए, इतवारी लाल। जो लोग सिर्फ रविवार चर्च में आते हैं ना, बाकी 6 दिन हर तरह की गंदगी में पड़े रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कहो बाजू वाले को, इतवारी लाल न बन। और भैया, जो लोग खाली क्रिसमस पे आते हैं, त्योहारी लाल। ये सिर्फ क्रिसमस के दिन आएंगे केक खाने के लिए, बन ठन के आएंगे कोई। और आजकल के आपने देखा होगा, जवानों के अलग ही नौटंकी हैं। हाँ, ये रहा मेरा फोन, मैं लाया हूं। मैंने सोचा आज मैं किसी से नहीं लूंगा। जैसे मीटिंग पूरी होगी चर्च के बाहर क्रॉस के सामने, क्रॉस नहीं आ रहा है ना?
इधर आ, और जैसे बहनें बुलाएंगी इधर आ, और वो आएंगी, मेरा फोटो निकाल, क्रॉस के सामने, हाथ में बाइबल, कभी पढ़ी भी नहीं है, हाथ में बाइबल, संडे इन चर्च फीलिंग क्रेजी ऑन फेसबुक। कभी कभी आप है ना कलीसिया के अंदर कुछ लोगों को बोलो, आओ हम सपना की किताब खोलें, हम सपना की किताब खोलें, और सब लोग आओ हम हब्बकू की किताब खोले। हब्बकू की किताब नहीं लाए, हम बाइबल लाए। अरे बाइबल में ही है। आओ हम सपना की किताब खोले। वचन चालू भी हो गया। अरे कहां से मिलेगी तुम्हें सपना की किताब? घर पे बाइबल खुलती ही नहीं है तुमसे, बाइबल तुमसे खुलती ही नहीं है। तुमसे खुलता है एक दिन में 300 बार इंस्टाग्राम, तुमसे खुलता है दिन में 200 बार फेसबुक, तुमसे खुलती है 300 बार तुम्हारी गैलरी। एक बहन एक पास्टर को बोलती है, कृपया हमारे घर में खाना खाने के लिए आइए। पास्टर परिवार सहित चला गया। क्रिसमस के दिन खाना खा लिया। जब बर्तन उठाए जा रहे थे, एक चम्मच कम था। पति को बोलती है, इधर तो आओ जी। क्या हुआ? मुझे लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है। बोलता है क्यों? चार लेकर आई हूं, गिन के 3 है। उसके पति ने बोला, चुप कर, नहीं बोलते ऐसा। बोला नहीं, पास्टर ने चुराया है। पास्टर खाना खा के चला गया। अगले साल फिर से पास्टर को कहा गया, क्रिसमस है, आप आएंगे हमारे घर पे। इस बार बहन से रहा नहीं गया। खाना खाने के बाद उसे कान में बोलती है, पास्टर लास्ट टाइम जब आप आए थे, आपने हमारा चम्मच लिया था ना? पास्टर ने कहा, नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों लूंगा? तो पास्टर कहां गया? उसने कहा, मैंने आपका चम्मच नहीं लिया था बहन, मैंने आपका चम्मच आपकी बाइबल में रख दिया था। अगर पूरे साल में एक बार भी बाइबल खोल देते तो चम्मच मिल जाता बहन। कैसी पीढ़ी है, हम बाइबल नहीं पढ़ते। स्टार्टिंग के 4 साल में मैंने इसे 22 बार पढ़ लिया। 19 घंटे बाइबल पढ़ता था मैं। 2 साल नौकरी नहीं थी, घर पे बैठा हुआ था। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन के प्रति गंभीर हूं, उसने मुझे शिक्षा देने का वरदान दिया। आज की पीढ़ी बाइबल नहीं पढ़ती, और पढ़ती भी तो पता है कैसे? आप हैरान हो जाओगे सुन के। ये देखिए ऐसे। और उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उन पर जो इन छोटों में से किसी को एक ठोकर खिलाता है, उसके लिए भला होता। हां बोलना क्या हुआ? अच्छा हाँ चल ठीक है, मैं करता हूं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई तेरा अपराध क्षमा करता है, टिंग टोंग मैसेज। ये तुम्हारी बाइबल रीडिंग है, बेइज्जती है इसके वचन की। 100 साल तक पढ़ते रहना, खुदा बात नहीं करेगा। जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति उसके वचन के प्रति गंभीर है, वो सारी चीजों को हटा देता है। परमेश्वर ऐसों से बात करता है। कभी कभी लोग पैट्स पालते हैं। पैट्स आपको पता है? कुत्ता, बिल्ली,
कुत्ता बाजू में बैठा रहेगा, उसको प्यार भी करेंगे, बाइबल भी पढ़ेंगे। कभी कभी कुत्ते को पढ़ाते, ये देखा, इज दैट योर लॉयल्टी? इसीलिए आप देखते रहेंगे जब फॉरेन में लोग प्रचार करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं व्हेन यू प्रे डॉग आउटसाइड कैट आउटसाइड, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं कुत्ते और बिल्लियों को साथ में लेके दुआ करते हैं। आइए यहां देखिए, आप जानते हैं नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मुझे सिर्फ 5 मिनट चाहिए आपकी। नए नियम की ब्लेसिंग क्या है? मैं सिर्फ एक ब्लेसिंग बता रहा हूं, सिर्फ एक ब्लेसिंग। मेरे पास टाइम नहीं है, 9 बजे मैं खत्म करूंगा, उसके बाद मुझे कुछ समय प्रार्थना करनी है आपके लिए। एक दिन यीशु